हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि दिसंबर की बिगिनिंग में ही आपके लिए बोर्ड क्लासेस आने वाली हैं, यानी 10th और 12th की इंग्लिश क्लासेस आने वाली हैं। तो आ गए हम। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं टेंस, सारे टेंसेस। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। आज की इसी एक ही क्लास में आपके सारे के सारे टेंस खत्म होने वाले हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल जीरो से। बस आपको एबीसीडी आनी चाहिए और आपको हिंदी आनी चाहिए। आई थिंक आपको इतना तो आता ही होगा। आज के बाद मैं वादा करता हूं आपके लिए टेंस बिल्कुल बच्चों का खेल होने वाला है। बस एक शर्त है कि आपको शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास देखनी है बिना स्किप किए। तो दोस्तों, नो बकवास, सीधी बात करते हैं अपने काम की बात। अगर हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो हम सारी की सारी इंग्लिश ग्रामर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। अब समझते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। देखिए, टू चेंज वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज बट नॉट इट्स सेंस एंड और मीनिंग, यानी किसी भाषा को दूसरी भाषा में चेंज करना परंतु उसका मीनिंग या अर्थ या सेंस चेंज ना हो, यही ट्रांसलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को हम। जैसे राम एक लड़का है, हिंदी लैंग्वेज है ना, अब इसको हम दूसरी अनदर लैंग्वेज में चेंज करते हैं, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय। अब देखिए, हमने हिंदी लैंग्वेज को इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज तो कर दिया, बट दोनों सेंटेंसेस का सेम ही मतलब है, सेम ही मीनिंग है, सेम ही सेंस है, यही ट्रांसलेशन है। अब दूसरी तरफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, टू चेंज द फॉर्म ऑफ द सेंटेंस बट नॉट इट्स सेंस एंड लैंग्वेज, यानी किसी भाषा को उसी भाषा में चेंज करना, यानी किसी भाषा का रूप चेंज करना परंतु उसकी ना तो लैंग्वेज चेंज हो और ना ही उसका मीनिंग या अर्थ चेंज हो। जैसे राम मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, हिंदी लैंग्वेज है, अब हमको हिंदी को हिंदी में ही चेंज करना है, रूप चेंज करना है, बट लैंग्वेज चेंज नहीं करनी और मीनिंग चेंज नहीं करना। तो राम मुझे हिंदी पढ़ाता है, इसका हम दूसरा रूप लिख सकते हैं कि मुझे हिंदी राम के द्वारा पढ़ाई जाती है। देखिए, दोनों सेंटेंस का बिल्कुल सेम ही मीनिंग है, सेम ही अर्थ है, सेम ही सेंस है, यही ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक आपको ट्रांसलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए, सारे के सारे टॉपिक्स ट्रांसलेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर ही इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो जो आज हम सीखने जा रहे हैं टेंस, जो हम आज अपना टॉपिक टेंस सीखने जा रहे हैं, ये ट्रांसलेशन का टॉपिक है। ट्रांसलेशन का देखो, इसमें हमें हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश के सेंटेंस में ट्रांसलेट करना ना, हिंदी से अंग्रेजी बनानी है ना, तो ये ट्रांसलेशन है। ठीक है, तो टेंसेस पढ़ने से पहले हमको कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। अब ये इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। इंग्लिश मात्र एक भाषा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, ऐसी इंग्लिश भाषा है। अभी लैंग्वेज का काम क्या होता है? लैंग्वेज क्या होती है भाई? अरे लैंग्वेज सबको पता है, अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, यानी बातचीत करने का जरिया, बातचीत करने के माध्यम। अरे आप मेरी बात समझ सकें और मैं आपकी बात समझ सकूं, यही तो लैंग्वेज है। ये जेस्टर्स जो इशारे वगैरह होते हैं, ये भी लैंग्वेज ही होती है, ये भी लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड होते हैं। अब देखिए, कोई भी लैंग्वेज होती है, ये बनी कैसे है? कोई भी लैंग्वेज, ये जो लैंग्वेज होती है, ये बनी है साउंड से। ये साउंड तो है, यानी हमें चीजें समझनी है, हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकें, यही तो लैंग्वेज होती है। अब देखिए, ये मार्कर है, इसको समझने के लिए मुझे साउंड निकालनी पड़ेगी, मार्कर। मैं इसको चेयर नहीं कह सकता, मुझे मार्कर कहना पड़ेगा ना। अब ये मेरा स्पेक्टिकल्स हैं, अब मुझे समझाने के लिए मैं बोलूंगा स्पेक्टिकल्स, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, स्पेक्टिकल्स की बात चल रही है। यही तो लैंग्वेज है, ये साउंड से बनी है, अलग अलग साउंड का अलग अलग मतलब है, यही तो लैंग्वेज बन गई है। अब इसको हम चश्मा कहेंगे हिंदी लैंग्वेज में, अंग्रेजी में स्पेक्टिकल्स कहेंगे। तो अंग्रेजी में अलग साउंड निकल रही है समझने के लिए, और हिंदी में समझाने के लिए अलग साउंड निकालनी पड़ेगी, यही लैंग्वेज है। लैंग्वेज बनती है साउंड से, हमें पता है कि लैंग्वेज बनती है साउंड से। छोटी छोटी साउंड का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और वही मीनिंगफुल बातें बन जाती हैं लैंग्वेज। अब देखिए, जो सबसे छोटी साउंड होती है किसी भी लैंग्वेज को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, किसी भी भाषा में, वो होती है लेटर, यानी अक्षर या वर्ड। द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ ए लैंग्वेज, स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी साउंड। अब अंग्रेजी में कितनी साउंड होती है छोटी छोटी? कितने लेटर्स होते हैं? 26, ए से लेके जेड तक। अब ये जो 26 साउंड्स होती हैं, 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश में, इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू,
एंड रेस्ट पार्ट जो बच गए हमारे 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अगर हम 2 या 2 से अधिक लेटर्स को मिला दें, यानी 2 या 2 से अधिक अक्षरों को मिला दें तो वर्ड बन जाता है, परंतु उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए। अर्थ का अनर्थ ना हो मेरे भाई, यानी अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। एग्जांपल समझिए, जैसे CAT, इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 लेटर्स हैं इसमें। क्या बन गया? कैट। इसका मीनिंग है, हाँ कैट मीन्स, जानते हैं क्या कैट मीन्स? कैट होती है, कैट मीन्स बिल्ली होती है। तो ये क्या हो गया? एक वर्ड हो गया, मीनिंगफुल। बट यही लेटर हैं, अगर हम ये लिख दें ATC, तो क्या कोई मीनिंग है इसका? लेटर तो इसमें भी है बट इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वर्ड भी नहीं है। ये वर्ड है क्योंकि मीनिंगफुल है। इसी तरह से अगर हम 2 या 2 से अधिक वर्ड्स को मिला दें तो बन जाता है सेंटेंस, बट इसका भी कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जांपल समझते हैं इस बात को। जैसे कि एग्जांपल हमारे पास, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। अब इसका मीनिंग है राम का अच्छा लड़का है। इसमें कितने वर्ड्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5। तो इस तरह से 5 वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस हमारा बन गया। तो हम लेटर समझ गए, वर्ड समझ गए, सेंटेंस समझ गए। इसी तरह से अगर हम बहुत सारे सेंटेंस मिला दें, जैसे कि हम बातें कर रहे हैं, वो बन जाती है लैंग्वेज। वो क्या बन जाती है? लैंग्वेज। सिंपल। अब देखिए, लेटर्स आपको आते हैं, ABCD आती है Z तक। वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ लर्न हो जाएंगे आपको। अब यहाँ पे हमें सेंटेंसेस सीखने हैं, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। अब देखिए भाई लोगों, हमको तो हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखना है। तो हमें सबसे पहले सेंटेंस के बारे में, वाक्य के बारे में कुछ छोटी छोटी बात समझनी है, कुछ चीजें, बेसिक चीज समझनी है जो जरूर काम आएंगी ट्रांसलेशन में, इंग्लिश ट्रांसलेशन में। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस लिया है। यहाँ ये वर्ड है ना, एक वर्ड, ये एक वर्ड, ये एक वर्ड, तो वर्ड से मिलकर क्या बन गया? सेंटेंस। मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिया है। अब किसी भी सेंटेंस में 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसे हम हिंदी में कहते हैं कर्ता, एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कर्म, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वर्ब, जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रिया। इन 3 चीजों के बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है अगर हमें सेंटेंस का ट्रांसलेशन सीखना है हिंदी टू इंग्लिश। देखिए साहब, सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला, काम करने वाला, किसी भी काम को करने वाला सब्जेक्ट कहलाता है। अभी वर्ब क्या होती है? कोई भी काम, एनी एक्शन, कोई भी काम, एनी एक्शन। सिंपल, बिल्कुल आसान भाषा में। अरे वर्ब क्या होती है? कोई भी काम, खेलना, कूदना, दौड़ना, सोना, रोना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सब काम ही तो है। एक बेसिक पहचान ये है कि वर्ब के लास्ट में ना आता है, अंत में ना। तो वर्ब क्या होती है? कोई भी काम, और उस काम करने वाला, जो उस काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट हो गया। अब जिस पर असर पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट पर क्या होता है? असर पड़ता है। सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिया है, KP सर मुझे प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाते हैं। यहां पे हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब पहचानना, छांटना। देखिए यहां पे सबसे पहले वर्ब छांटिए। काम क्या हो रहा है? यहां पे पढ़ाने का काम हो रहा है भाई, पढ़ाते हैं, ये वर्ब हो गई हमारी। अब इस पढ़ाने का काम कौन कर रहे हैं? कौन कर रहा है पढ़ाने का काम? KP सर, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब इफेक्ट किस पर पड़ रहा है? मुझे और अंग्रेजी, ये हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। अब ये प्रतिदिन, ये हमारा अदर वर्ड हो गया, फालतू का। तो फालतू बाद में लगा देते हैं। ये सिंपल चीजें समझ में आनी चाहिए आपको।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए, ये तो हमने इस तरह से पहचान लिया। एक दूसरा तरीका भी है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का। सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटेंस में वर्ब पहचान ली, काम पढ़ाने का वर्ब हो गया। अब इस वर्ब में आप एक क्वेश्चन करो, हु कौन पढ़ाते हैं, कौन। हु से आंसर मिला हमें केपी सर। तो जो हु से आंसर मिलता है यानी कौन, वर्ब में आप क्वेश्चन करो कौन पढ़ाते हैं, कौन, केपी सर, वही सब्जेक्ट होता है। यानी हु से जो आंसर मिला वो सब्जेक्ट होता है। अब देखिए, अब पढ़ाने में क्वेश्चन करो व्हाट, पढ़ाते हैं व्हाट, क्या आंसर मिला अंग्रेजी। तो व्हाट से जो, अगर वर्ब में हम व्हाट यानी क्या, इसका आंसर करें, इसका क्वेश्चन करें, तो जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट एक तरह से मिल सकता है हुम लगा के, हुम किसे पढ़ाते हैं, हुम किसे पढ़ाते हैं, मुझे, हुम WHOM, हुम किसे, मुझे। तो एक ऑब्जेक्ट ये हो गया। यानी वर्ब में हु लगा के जो आंसर मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब में व्हाट लगा के जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और वर्ब में हुम लगा के जो आंसर मिलता है वो भी ऑब्जेक्ट होता है। अब ये दो ऑब्जेक्ट मिले हमें यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सी बात है। एक ऑब्जेक्ट मिला व्हाट जो कि निर्जीव है, नॉन लिविंग है। एक ऑब्जेक्ट हमको मिला हुम से, मुझे, जो कि सजीव है, जिंदा है। यानी जो व्हाट से मिलता है, जो निर्जीव होता है, वो होता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है साहब, बिल्कुल आसान, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीजें काम आएंगी आपको, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपको सेंटेंस बनाने में बड़ा मजा आने वाला है, ये बहुत जरूरी है। अब जो हमको दूसरा ऑब्जेक्ट मिला हुम लगा के, वो सजीव है, ये होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बात समझ आई आपको, आसान है। जब हम अंग्रेजी बनाते हैं, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, बाद में काम आने वाली बताऊंगा आपको। जब हम अंग्रेजी बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सजीव पहले आता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के। अगर दोनों ऑब्जेक्ट हैं तो, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक इनडायरेक्ट और एक डायरेक्ट, यानी एक सजीव और दूसरा निर्जीव, तो हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे अंग्रेजी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, यानी सजीव की अंग्रेजी पहले लगाएंगे निर्जीव की अंग्रेजी से। बट अगर हमको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी पहले लगानी है तो इनडायरेक्ट से पहले टू लगा देंगे। जैसे मुझे अंग्रेजी, तो मी इंग्लिश, ठीक है, पहले डायरेक्ट लगाया, पहले इनडायरेक्ट लगाया मी, फिर इंग्लिश। बट अगर हमें इंग्लिश की अंग्रेजी पहले लगानी है तो इंग्लिश टू मी। आई थिंक समझ में आ गया, प्रैक्टिस करेंगे और समझ में आने वाला है। तो हमारा ऑब्जेक्ट का फंडा क्लियर हो गया। अब देखिए सब्जेक्ट साहब होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं। सब्जेक्ट भी दो तरह का हो सकता है, एक तो हमारा सिंगुलर और दूसरा हमारा प्लूरल। सिंगुलर होता है एक वचन करता, एक वचन, और प्लूरल होता है मेरे भाई बहुवचन। यानी जिस सब्जेक्ट से सिंगल चीज की जानकारी हो, सिंगल, अगर सब्जेक्ट सिंगल है तो सिंगुलर हो गया, अगर सब्जेक्ट सिंगल नहीं है, ज्यादा है एक से, तो प्लूरल हो गया, आसान है। ठीक है, तो बहुत सुनने मिलेगा आपको आगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में ये आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में ये आएगा, आसान। मैं बात करूं आपसे, वह एक को कहेंगे सिंगुलर हो गया, वे एक से ज्यादा कहेंगे प्लूरल हो गया। राम लड़का है, एक है, सिंगुलर हो गया। हम बहुत सारे हैं, प्लूरल हो गया। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब के तीन टाइप होते हैं साहब, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और जी थर्ड फॉर्म। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखिए किसी भी सेंटेंस के तीन रूप हो सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, ये वो वाक्य होते हैं जिनमें हम अपनी बात को कहते हैं। हमने अपनी बात कह दी, बात खत्म। जैसे कि राधा स्कूल जाती है, हमने बता दिया कह दिया कि राधा स्कूल जाती है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब देखिए निगेटिव रूप होता है नकारात्मक सेंटेंस, यानी हम अपनी बात को मना करते हैं,
इनमें नहीं शब्द आता है। जैसे देखिए ऊपर वाले सेंटेंस का निगेटिव रूप क्या बना, राधा स्कूल नहीं जाती, हमने मना कर दिया, निगेटिव हो गया। एंड थर्ड वन इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक शब्द, सॉरी यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, तो ऑब्वियसली प्रश्न हम तभी पूछेंगे जब सेंटेंस में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, क्या, कब, कहां, कौन, कैसे। अगर ये सेंटेंस में आ रहे हैं तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव बन जाएगा, हम प्रश्न पूछ रहे हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप से होते हैं, फर्स्ट टाइप या यस नो टाइप, और दूसरा है इसका टाइप सेकंड टाइप, जिसे हम कहते हैं डब्ल्यूएस टाइप भी कहते हैं। अब देखिए अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आ रहा है, शुरू में क्या शब्द आ रहा है, बस क्या, तो वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप कहलाता है, याद रखना। और अंग्रेजी बनाने के लिए क्या किया, अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, आगे समझेंगे अभी। और देखिए सेकंड टाइप सेंटेंस वो होते हैं इंट्रोगेटिव के कि प्रश्नवाचक शब्द कहां पे आएगा, बीच में आएगा। शुरू में तो सिर्फ और सिर्फ क्या ही आएगा, अगर शुरू में क्या आ गया तो वो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हो गया, और अगर वो क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप बन गया। अब देखिए बढ़ते हैं अपने बिल्कुल मेन टॉपिक की तरफ, जिसके लिए हमने इतना बड़ा तामझाम समझा, ये छोटी छोटी बातें हमने टेंस के लिए समझी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब बढ़ते हैं टेंस की तरफ। टेंस क्या होता है साहब, काल, और काल क्या होता है, कोई भी समय। बट ये समय किस चीज का, ये समय होता है क्रिया का। हम उस समय की बात नहीं कर रहे हैं कि 2 बज गए 3 बज गए सोमवार मंगलवार, हम कर रहे हैं क्रिया का समय, यानी टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्या होता है, टाइम ऑफ एक्शन, किसी भी काम का समय। अब कोई भी काम 3 तरह से कर सकते हैं, हम 3 टाइम पे कर सकते हैं। वो कैसे, या तो हमने वो काम कर लिया, या हम वो काम कर रहे हैं, या हम वो काम करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग टेंस भी 3 टाइप्स के होते हैं मेरे भाई। सबसे पहले पास्ट टेंस, यानी जो समय बीत गया, यानी भूतकाल, जो समय बीत गया। दूसरा है हमारे पास प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल वो है कि जो समय चल रहा है। एंड थर्ड वन इज फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो समय आने वाला है। तो देखिए साहब, जो समय बीत गया वो पास्ट टेंस हो गया, जो समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस हो गया, जो समय आएगा वो फ्यूचर टेंस हो गया। मैं खाना खाता हूं, सॉरी मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, प्रेजेंट, अभी खा रहा हूं, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं। मैंने खाना खा लिया भाई, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, समय बीत गया। मैं खाना खाऊंगा, अभी खाया नहीं, खाऊंगा, भविष्य की बात कर रहे हैं, सिंपल। अब देखिए ये जो टेंस हैं हमने तीनों को तीनों टेंस 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। वो इस प्रकार हैं, देखिए सबसे पहले इंडेफिनिट, INDEFINIT। सेकंड वन इज कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। थर्ड परफेक्ट, एंड फोर्थ वन इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल। अब हमें देखिए कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है, काम का जारी रहना, काम लगातार है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। परफेक्ट फिलहाल हो गया है, अभी अभी। परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ कंप्लीट हो गया है, कुछ जारी है। एंड इंडेफिनिट वो होता है जो अनिश्चित होता है, पता ही नहीं है वो चल रहा है, कंप्लीट हो गया। अब देखिए हमें करना क्या है, सबके 4 पढ़ लें, पास्ट के भी, प्रेजेंट के भी, फ्यूचर के भी। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 हो गए प्रेजेंट के। अब देखिए पास्ट की पढ़ना है ऐसी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 8 हो गए हमारे पास टेंस। अब देखिए फ्यूचर के पढ़ने हैं हमें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 टेंस अभी पढ़ लेते हैं, कितने आसान है। बस पिछले वाला बेस आपका कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल उसको कंप्लीट कर लो अभी भी, बार बार देखो उसको, टेंस आपके अभी बिल्कुल हलवा बनने वाले हैं, ठीक है।
अब देखिए हम पहले ही समझ चुके हैं ये वाली बात कि किसी भी सेंटेंस के 3 रूप हो सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पे हमें जब टेंस पढ़ने हैं तो हमें तीन रूप देखने पड़ेंगे, अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी। तो हमको करना क्या है, सिर्फ अफर्मेटिव की और नेगेटिव की और इंट्रोगेटिव की अलग अलग स्ट्रक्चर समझ लेनी है। सबकी सारे टेंस में स्ट्रक्चर सेम रहनी है, बस थोड़ी सी चेंजिंग ही बताने वाला हूं आपको, बाकी सब सेम रहने वाला है। ये रट लोगे ना, बात खत्म, सारे टेंस आपके लिए हलवा। अब देखिए अफर्मेटिव की जो स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो, सबसे पहले चिपका दो, बात खत्म अफर्मेटिव में। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर अदर वर्ड लगा देंगे, बात खत्म। नेगेटिव में क्या करना है हमको, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, यहां पे हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, बात खत्म। सारे टेंस में यही होना है, यही स्ट्रक्चर फॉलो होनी है। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट टाइप की स्टार्टिंग करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से। फर्स्ट टाइप की शुरुआत क्या से होती है ना, क्या की अंग्रेजी हम नहीं लगाते, तो फर्स्ट टाइप की स्ट्रक्चर बनती है हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर नहीं शब्द आए तो सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, ध्यान रख लीजिएगा। मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फिर अदर, बाद में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंट्रोगेटिव। सेकंड टाइप में क्या होगा, सेकंड टाइप सेंटेंस जिनके बीच में क्वेश्चन मार्क आता है, बिल्कुल सेम टू सेम फर्स्ट टाइप की तरह ही बनेंगे, बट शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड चिपका दो। शुरुआत में क्या चिपका दो मेरे भाई, क्वेश्चन वर्ड चिपका दो, बाकी सारा फॉलो होगा फर्स्ट टाइप का। अब एक बात समझिए, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना हर टेंस में, बस हमें हर टेंस में यह समझना है कि उस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है और मेन वर्ब कौन सी आनी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है और मेन वर्ब कौन सी आनी है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है, मेन वर्ब कौन सी आनी है। बस हमको ये पहचानना है कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। फिर हमको ये पहचानना है कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है मेरे भाई और मेन वर्ब कौन सी आनी है। बाकी आप इन स्ट्रक्चर को फॉलो करो, कोई सा भी टेंस हो बना दो। अब देखिए, अब बनाएंगे तो तभी जब हमें पहले टेंस की पहचान होगी। टेंस को पहचानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज जब हम टेंस को पहचानेंगे नहीं, बनाएंगे कैसे। मैं आपसे बोलूं भाई लौकी बनानी है, लौकी की सब्जी बनानी है, आपको लौकी में तुरई में पहचान नहीं है, आपने बना दी तुरई, तो क्या होगा, फिर तो वही वाली बात होगी ना, सैया ने मांगी बिस्की, बनने ले आई चुस्की। तो आपको चुस्की और विस्की में अंतर पहचान होगा, समझ आएगा, तभी तो आप उसे बना पाओगे। तो सबसे पहले हमें प्रत्येक टेंस की पहचान होनी चाहिए, फिर हमें यह समझ आना चाहिए कि इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, मेन वर्ब कौन सी लगानी है। फिर हमें यह समझ में आना चाहिए ये सेंटेंस जो मिला हमें अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, बात खत्म, बन गया सेंटेंस। अभी समझते हैं, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले टेंस की तरफ जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैं यहाँ आपको सबसे पहले बता दूं कि किसी भी टेंस का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए हमको मात्र 3 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले टेंस की पहचान, एंड सेकंड वन इज टेंस की हेल्पिंग वर्ब कि उस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आनी है, और तीसरे नंबर पे कि मेन वर्ब कौन सी यूज होनी है। अगर आपने ये 3 चीज जान ली हैं तो वही सेम स्ट्रक्चर पहली वाली लगाओ और सेंटेंस बनाओ। देखिए, अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान की बात करें तो क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ, ये शब्द आते हैं क्रिया के अंत में। जैसे केपी सर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, देखो पढ़ाना क्रिया है और पढ़ाने के लास्ट में क्या गया, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। पहचान क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए बनाते कैसे हैं, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब पता होना चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है डज या डू, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ में डज लगाएंगे और बहुवचनकर्ता यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगाएंगे, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। बट यहां पे एक बात ध्यान देना, मात्र 2 ही टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट जिनके अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। बात समझ में आ रही है ना। अब देखिए अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही तो होती है। बट प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट इनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, तो हेल्पिंग वर्ब गायब कर दो, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगी। तो कुछ ना कुछ तो खिलवाड़ यहाँ पे होगा,
होता क्या है, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाते हैं। अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाएंगे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब देखो एस या एस कहाँ पे आता है, पहली बात तो कर्ता एक वचन तभी आना है अफर्मेटिव में अगर हमारी वर्ब के लास्ट में क्या रहा है, ओ, सी एच, एस एच, एक्स, जेड, अगर वर्ब के लास्ट में ये आ रहा है तो हम लगाएंगे एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस और बाकी सबके साथ में एस। और अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तब तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाना है। देखिए एग्जांपल देखो, केपी सर मुझे अंग्रेजी पढ़ाते हैं, बाद में ते हैं आर्या प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अफर्मेटिव है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट केपी सर, काम करने वाला कौन है, केपी सर, लगा दी केपी सर। अब हेल्पिंग वर्ब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आते नहीं है तो अब मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। अब देखो कर्ता एक वचन है हमारा, केपी सर एक ही तो है तो पढ़ाना या तो एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे, टी ई ए सी एच, लास्ट में सी एच आ रहा है तो ईएस लगा दो, केपी सर टीचीज। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मुझे अंग्रेजी, मुझे भी ऑब्जेक्ट है और अंग्रेज भी ऑब्जेक्ट है तो मी इंग्लिश, सिंपल। सेकंड एग्जांपल देखो, वे प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, ते हैं आ गया, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अफर्मेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट दे, उसके बाद में मेन वर्ब। अब देखिए मेन वर्ब सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एक वचन था तो एस या एस लगा दिया। वर्ब क्या है यहाँ पे, गो, जाना, गो। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, वैसे ये ऑब्जेक्ट नहीं है बाद में बताएंगे। अदर वर्ड क्या है, डेली। हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है। अब देखिए एक वचन कर्ता के साथ अफर्मेटिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या एस लगाते हैं, बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली ये है, आई यानी मैं, अगर सब्जेक्ट मैं है यानी आई तो आई के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब तो नहीं यानी अफर्मेटिव में। अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी आई, मेन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, सिंपल। कभी सोचो कि आई तो एक वचन तो एस लगा दो, नहीं, एक्स, आई के साथ में फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अब नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। नेगेटिव में तो सेम है, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में तो हेल्प वर्ब आनी है, बस अफर्मेटिव में हेल्प वर्ब नहीं आनी। कौन कौन से दो टेंस हैं ऐसे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव की स्ट्रक्चर वही, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट, और नॉट के बाद फिर मेन वर्ब आना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे, डू या डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है इंट्रोगेटिव में भी और नेगेटिव में भी। तो केपी सर, सब्जेक्ट क्या है, केपी सर, केपी सर। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट एक वचन है तो डज लगा दो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा दो। मेन वर्ब पढ़ाना, फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने की फर्स्ट फॉर्म टीच, अदर वर्ड नहीं, सॉरी, ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे अंग्रेजी, मी इंग्लिश। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको। अगला, वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं, वे प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हैं, सब्जेक्ट बहुवचन है, दे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे बहुवचन साथ में, डू, डू। अब नोट लगा दीजिए। मेन वर्ब कौन सी आनी है इसमें, फर्स्ट फॉर्म, स्ट्रक्चर वही है, मेन वर्ब कौन सी आनी है, फर्स्ट फॉर्म, गो। ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल, प्रतिदिन, डेली। वैसे स्कूल में फिर बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है, ये बात की बात है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट, बाद में बताएंगे। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, देखो ताहू प्रेजेंट डेफिनिट, नहीं आ गया निगेटिव, बनाओ निगेटिव की स्ट्रक्चर से। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, आई के साथ डू लगाएंगे, यहां पे आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे थे ना बहुवचन मान के, तो यहाँ आई के साथ डू लगाएंगे, आई डू। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब नॉट लगाइए, आई डू नॉट, आई डू नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, वर्ब तो खेलना है ना यहाँ पे, प्ले, ऑब्जेक्ट क्रिकेट,
सिंपल वही स्ट्रक्चर है, हमको तो बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेक करनी है। हेल्प वर्ब क्या आनी है, डू या डज, और मेन वर्ब क्या आनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव में हेल्प वर्ब आती नहीं है, तो अफर्मेटिव में क्या करते हैं हम, एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ से हमने हेल्प वर्ब हटा दी क्योंकि आती नहीं है। अब देखिए मेरा नीचे हाथ नहीं पहुंचने वाला था, लिखने में प्रॉब्लम होती है तो मैंने पहले बना दिया। कभी, यहाँ पे एक नोट है, कभी नहीं यानी नेवर, कुछ नहीं यानी नथिंग, और कोई नहीं यानी नन, ये भी निगेटिव है, बट ये अफर्मेटिव की तरफ बनते हैं। किसी भी टेंस में, किसी भी टेंस में कभी नहीं, कुछ नहीं और कोई नहीं यानी नेवर, नथिंग और नन वाले सेंटेंसेस अफर्मेटिव की तरह बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अफर्मेटिव में हेल्प वर्ब नहीं आती ना, तो यहाँ पे भी हेल्प वर्ब नहीं आएगी। और नहीं किस पे, कभी नहीं की स्पेलिंग नेवर, नथिंग की, कुछ नहीं की नथिंग, और कोई नहीं की नन। अब अंतर क्या देखो, नेवर को तो लगाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब से पहले, जैसे वह कभी झूठ नहीं बोलता है। अफर्मेटिव की तरह बना दो, सब्जेक्ट क्या है, ही, टेल्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल्स अ लाई, एक वचन कर्ता के साथ हमने एस लगा दिया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले नेवर लगा दो, तो नेवर को लगाते हैं हम मेन वर्ब से पहले, बट नथिंग को लगाते हैं हम सेंटेंस के लास्ट में। बनाएंगे अफर्मेटिव की तरह ही, तुम कुछ नहीं जानते हो, तो तुम बहुवचन हो गया। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे क्योंकि अफर्मेटिव में नहीं लगाते, और इनको हम अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, तो यू नो, पर नथिंग लास्ट में आता है। नन ये सब्जेक्ट होता है, इसलिए सब्जेक्ट के स्थान पे लगा दो। हेल्पिंग वर्ब यहां पे भी नहीं आएगी। तुम्हें कोई नहीं जानता है, तो नो वन, सब्जेक्ट के स्थान लगा दिया हमने नो वन। अब सब्जेक्ट के स्थान पे हमने नो वन लगा दिया, अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे ना, फिर मेन वर्ब आएगी। मेन वर्ब क्या है, जानना, काम है, तो नो वन नो ऑब्जेक्टिव, सिंपल। चलिए आप समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप वो होते हैं जिनके शुरू में क्या शब्द आता है, एंड सेकंड टाइप वो होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। फर्स्ट टाइप की स्ट्रक्चर ये होती है जो मैंने बताई है, सेकंड टाइप की स्ट्रक्चर सेम होती है, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा दो। अब देखिए बनाइए, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब तो सेम रहनी है, सिर्फ अफर्मेटिव में अंतर है और कुछ नहीं है भाई, आसान है बिल्कुल। अब देखिए शुरू में क्या आ गया, क्या किया, अंग्रेजी नहीं लगाते। फर्स्ट टाइप में किसी भी टेंस में क्या किया अंग्रेजी नहीं आती है, जब शुरू में क्या है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है मेरे भाई, डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, डू या डज। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, पीना। पीने काम कौन कर रहा है, तुम सब्जेक्ट हुआ। एक वचन बहुवचन, बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, डू, लगा दीजिए डू। उसके बाद में आना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में नोट आता है, अगर सेंटेंस में नहीं है तो। क्या इसमें कहीं नहीं है, नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब क्या है, पीना, और पीने की फर्स्ट फॉर्म देखो, मेन वर्ब कौन सी आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म लगा दो। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या भाई, दूध, मिल्क, रोजाना, एक्स्ट्रा बर्ड, डेली। देखिए सेकंड टाइप कुछ नहीं होता है, बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही बनता है। जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है उसको सबसे पहले लगा दो। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी भाई। अरे पहले तो ये देखो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है नहीं है, वर्ब के लास्ट में ते हो आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप है, बीच में क्यों आ गया, सेकंड टाइप है। तो सेकंड टाइप की स्ट्रक्चर बना दो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड भाई लगा दिया, क्योंकि अंग्रेजी। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, तुम, बहुवचन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है बहुवचन के साथ में, डू, तो भाई डू। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब यहां पर पीना है ना, पीने काम कौन कर रहा है, तुम, यू। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट सब्जेक्ट के बाद ही आता है, याद कर लो। क्या सेंटेंस में कहीं नहीं है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दो, लगा दिया। यहां तक सेंटेंस बन गया। मेन वर्ब पीना, और मेन वर्ब क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म, तो पीने की फर्स्ट फॉर्म भाई ड्रिंक। ऑब्जेक्ट द मिल्क, बाद में क्वेश्चन मार्क, तो वाई डू नॉट ड्रिंक द मिल्क, हाँ रोजाना, एक्स्ट्रा वर्ड रह गया, रोजाना, डेली। आसान। अब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में हु वाले वाक्य होते हैं। हु बोले तो कौन वाले वाक्य।
ये सेकंड टाइप में होते हैं कि कौन बीच में आता है। जैसे रवि को परेशान कौन करता है, काहे आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट, बीच में कौन आ गया। ये कोई सा भी टेंस हो सकता है कौन वाले वाक्य। बट अगर सेकंड टाइप वाला वाक्य कौन वाला है तो उसको हम अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, उस टेंस के अफर्मेटिव की तरह। अब देखिए ये रवि वाला वाक्य है, रवि को परेशान कौन करता है, ये कौन वाला वाक्य है बट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इस सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव की तरह बनाएंगे। याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, कौन वाला वाक्य जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का होता है ये बनता है उस टेंस के अफर्मेटिव की तरह। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कैसे बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते नहीं है, मेन वर्ब आती सीधा। अब मेन वर्ब में एक वचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म, और नहीं सॉरी, एक वचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, और बहुवचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अब यहां पे आपको करना क्या, हु वाले वाक्यों में हमें सब्जेक्ट मान लेना है हु को। क्यों मान लेना है, अरे मेरे भाई मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब में हु लगा के जो मिलता है वही सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे तो खुद पहले से हु दे रखा है, कौन दिया हुआ है, तो यही सब्जेक्ट होता है, तो सेंटेंस बन जाएगा ऐसे, हु प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि अफर्मेटिव की तरह बना रहे हैं हम। तो सबसे पहले हु, कौन की अंग्रेजी हु लगा दी। रवि को परेशान कौन करता है, कौन यहाँ एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। वर्ब क्या यहाँ पे परेशान करना, फर्स्ट फॉर्म क्या है DISTURB, यहाँ पे एस लगाया हमने, डिस्टर्ब्स, उसके बाद ऑब्जेक्ट टू रवि, क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना किसी भी टेंस का हु वाला वाक्य हो वो उस टेंस के अफर्मेटिव की तरह ही बनता है, हु को सब्जेक्ट मानकर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। पहचान क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, कैसे पहचानेंगे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। देखिए वर्ब के लास्ट में क्रिया प्लस, यानी क्रिया के अंत में वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूं, ये आदि शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे सीता गाना गा रही है, रही है आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस हो गया। पहचान क्लियर है। मैं यहाँ पे छोटी सी आप नोट कर लो, एक बात बता दूं, जो पोजीशन वर्ब होती है, पोजीशन को बताने वाली, जैसे बैठना, खड़ा होना, लेटना, इनमें रहा रही नहीं आते, बट ये फिर भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही होते हैं, ये काम कंटिन्यू होता है, ये लिख लेना आप खुद से। अब देखिए इसमें है पहचान क्लियर होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, रहा, रही, रहे, रहा, रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज आर एम, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर और आई के साथ एम। मेन वर्ब क्या आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बस स्ट्रक्चर में पता ही है, लगा दीजिए। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर ये रही, सेंटेंस सीता गाना गा रही है, लास्ट में रही है आ गया, वर्ब के लास्ट में सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या सीता, हेल्पिंग वर्ब सीता एक वचन तो इज या आर या एम, इज। उसके बाद मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है सभी में, अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव। ये तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट में चक्कर था। तो हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगा दी, मेन वर्ब क्या है गाना, तो आईएनजी फॉर्म सिंग में आईएनजी लगा दो, ऑब्जेक्ट गाना, अ सॉन्ग, और कोई वर्ड बचा नहीं, सेंटेंस। नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो बाबा, कुछ नहीं है। जैसे कि हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वर्ब खेल है, खेलना, और लास्ट में रहे आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया। बनाइए सबसे पहले सब्जेक्ट हम, वी, प्लूरल है तो आर, नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद, नोट के बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लेइंग। बस स्ट्रक्चर में लगाते जाओ, चिपकाते जाओ, पहचानते जाओ, लगाते जाओ। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिकेट, कुछ और बचा नहीं, सेंटेंस कंप्लीट। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट टाइप में शुरुआत करते हैं हेल्पिंग वर्ब से, पता है सेंटेंस वर्ब के लास्ट में रहा हूं आ रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे मैं, अरे बोलने काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूं ना, तो मैं सब्जेक्ट हुआ, तो मैं के साथ क्या लगाते हैं भाई, एम। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लगा देंगे एम। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, आई। मैंने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के बाद आता है, बट इसमें तो नहीं है, नहीं तो नोट नहीं लगाएंगे, स्किप कर दो। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, देखो मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, बोलना, टेल आईएनजी कर दो,
ऑब्जेक्ट झूठ, अलाई, क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। सेकंड टाइप बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही बनता है, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा दो। बार बार बता रहा हूं क्योंकि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो, बाद में रहे हो आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया, क्वेश्चन वर्ड शुरू में लगाया हमने क्यों की अंग्रेजी भाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, भाई सब्जेक्ट के यहाँ पे बोलने का काम कौन कर रहा है, तुम सब्जेक्ट हुआ तो बहुवचन आर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आर लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, तुम लगा दिया। उसके बाद में नोट, क्या इसमें कहीं नहीं है, नहीं है मत लगाओ, छोड़ दो। मेन वर्ब बोलना, आईएनजी फॉर्म, सॉरी टेलिंग, यू टेलिंग, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अलाई। ध्यान रखना झूठ बोलने की टेल अलाई आती है और सच बोलने की स्पीक द ट्रूथ आती है। अब देखिए हु वाला वाक्य, मैंने आपको बताया पीछे, हु वाला सेंटेंस किसकी तरह बनता है, अफर्मेटिव की तरह। और अफर्मेटिव की तरह भी कैसे बनता है, हु को सब्जेक्ट मान के। अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर हमारी ये रही, सब्जेक्ट। अब हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट किसको मानेंगे हम, हु को, शुरू में हु लगाया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब देखो तुम्हें कौन बुला रहा है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर के साथ में इज। उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म, बुलाने की फर्स्ट फॉर्म कॉल, इसमें आईएनजी लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें यू। हु वाले वाक्य में शुरू वाला ऑब्जेक्ट होता है, तो इसी के साथ में हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस फिनिश हो जाता है। अच्छा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में एक छोटी चीज समझो, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि राधा वहां खड़ी है। अब देखिए खड़ी है, इसमें रहा है रही है नहीं आ रहा, बट ये स्टिल प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेगा। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था अभी कि पोजीशन वर्ब होती हैं खड़ा होना, बैठना, लेटना, इनके साथ में रहा है रही है रहे हैं ये नहीं आते, बट ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनते हैं। समझ में आया। तो राधा वहां खड़ी है अफर्मेटिव है तो बना दीजिए सब्जेक्ट राधा, हेल्पिंग वर्ब एक वचन इज, खड़े होने की स्टैंडिंग, बनती है सिंपल। और एक वर्ब और है पहनना, उसको भी कंटिन्यूस में बनाते हैं, जैसे ये पहना है, पहना हुआ है, तो वेयरिंग या पुटिंग ऑन, सिंपल। हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है कि वर्ब के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, या आ है, ई है, ए है, इनमें से कुछ भी दिया हो वर्ब के लास्ट में, वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब की आनी है हैज या हैव। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, और आई के साथ भी हैव ही लगाएंगे। और मेन वर्ब हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म आनी है। सिंपल स्ट्रक्चर में लगा दो, आसान है भाई, कुछ नहीं है यार। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, वह खाना पका चुकी है, पकाना वर्ब है, लास्ट में क्या आ गया, चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अफर्मेटिव है, बना दो अफर्मेटिव तो ऐसे बनता ना, सेम स्ट्रक्चर है। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह पका, सब्जेक्ट क्या है, वह। लड़की है तो सी, लड़का होता तो ही, वह की इंग्लिश। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, सी एक वचन तो हैज लगा दो बाबा। अब मेन वर्ब देखो, वर्ब थर्ड फॉर्म आनी है, पकाने की थर्ड फॉर्म कुक्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट पकाना, सॉरी है नहीं, सॉरी है खाना, कुक द फूड ऑब्जेक्ट है। निगेटिव पे आते हैं, मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा। स्ट्रक्चर सेम है, स्ट्रक्चर सेम है भाई, सेम। मैंने अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, देखा है, वर्ब क्या देखना, आ है, क्या आ गया, आ है, आ है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब देखिए बनाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट देखने काम कौन कर रहा है, मैंने यानी आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ हैव लगाएंगे। उसके बाद नॉट, निगेटिव है ना, नॉट। मेन वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म, देखने की थर्ड फॉर्म सीन, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, ताजमहल, ताजमहल। अब देखिए अभी तक की आती है सो फार या यट, प्रेजेंट परफेक्ट में अभी तक की आती है सो फार या यट। देखिए बताने को तो बहुत कुछ है, बट सब कुछ नहीं बता सकता ना एक ही क्लास में।
अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। क्या तुमने मुझे पढ़ाया है, शुरू में क्या आ गया, फर्स्ट टाइप है। पढ़ाया है, पढ़ाना वर्ब है, बाद में आ है, आ है, आ है किस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में। बना दीजिए स्ट्रक्चर, लिखने की याद नहीं रही, चलो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है प्रेजेंट परफेक्ट में। सबसे पहले क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास, हैज या हैव। सब्जेक्ट यहाँ पे तुमने, तुम, तो तुम के साथ हैव लगा दो, कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर तो याद है, देख लो। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट टाइप में क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे तुमने यानी यू। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नोट, अगर वाक्य में नहीं है तो। इंट्रोगेटिव में नोट कहाँ आता है, बताइए बताइए, सब्जेक्ट के बाद। नोट तो है नहीं, नहीं लगाएंगे। अब मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीच, थर्ड फॉर्म आएगी टॉट। हैव यू टॉट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है मुझे, स्ट्रक्चर लिखने की याद नहीं रही है, पीछे देख लो, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग बना दिया। पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सेकंड टाइप में क्या, सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप की तरह ही बनता है, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा दो। पहली बात तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का है क्यों है, बाद में वर्ब के लास्ट में आ है, आ गया, गया है, जाना वर्ब है और आ है आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। सेकंड टाइप, शुरू में लगाओ क्वेश्चन वर्ड भाई, सॉरी वेयर, तुम्हारा भाई आज कहाँ, तो क्वेश्चन वर्ड क्या, वेयर लगा दिया। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, हैज या हैव, तुम्हारा भाई एक वचन है, गया है, तो हैज। उसके बाद सब्जेक्ट योर ब्रदर, योर ब्रदर, नहीं तो है नहीं, तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, जाना, गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, एक्स्ट्रा वर्ड टुडे, तो वेयर हैज योर ब्रदर गॉन टुडे, कुछ नहीं है भाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब भी आनी है और मेन वर्ब भी आनी है। अब देखिए हु वाला वाक्य किस तरह बनता है, अफर्मेटिव की तरह। अफर्मेटिव कैसे बनता है, ऐसे, बट हु को सब्जेक्ट मान के। अब देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। अब हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट से मानते हैं हम हु को ही, किसने की स्पेलिंग भी हुई हो, सॉरी किसने को भी हु ही कहते हैं। अब देखिए हु, सब्जेक्ट लगा दिया, हु वाले वाक्य अफर्मेटिव की तरह, पहले सब्जेक्ट लगा दिया हमने हु। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, अब यहाँ एक वचन है, किसने बुलाया है, तो हैज आएगा, हु हैज, नॉट तो है नहीं। मेन वर्ब कॉल्ड, हु हैज कॉल्ड, ऑब्जेक्ट यू। हु वाले वाक्य में शुरू वाला ऑब्जेक्ट ही होता है, तो यहां हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंस में वर्ब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हो, ये सब तो आते ही हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी आते हैं, तो अलग कैसे हुआ, इसमें क्या होता है, समय के साथ से और दिया होता है, समय के साथ से, बस ये अंतर है। अगर समय के साथ से दिया हुआ है और रहा है, रही है, रहा हूं, ये सब जा रहे हैं, तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा भाई। क्लियर है, एग्जांपल समझिए, केपी सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, देखिए सेंटेंस के लास्ट में आ गया रहे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। इसमें समय के साथ से भी दिया हुआ, समय है सुबह, सुबह से, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया, क्योंकि रहे हैं दिया हुआ है और समय के साथ से दिया हुआ है। अगर ये नहीं होता सुबह से, अगर होता केपी सर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता। अब याद, चूंकि यहाँ पे समय के साथ से दिया हुआ है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज बीन या हैव बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट और आई के साथ हैव बीन। मेन वर्ब कौन सी आती है, वर्ब के आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे क्या होता है, से की अंग्रेजी आती है सिंस या फॉर, सिंस या फॉर। अब देखिए सिंस कहाँ पे आती है, सिंस आती है निश्चित समय के लिए, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ सही, सिंस आती है निश्चित समय के लिए, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर आती है अनिश्चित समय के लिए, यानी
पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये तो होगी फैशन वाली बात, शुद्ध बात करो अपनी भाषा में। देखिए अगर समय का नाम दिया हुआ है, समय का नाम सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, कल से, पिछली रात से, समय का नाम है तो हम लगाएंगे से की अंग्रेजी सिंस। और अगर समय की संख्या दी हुई है जैसे 2 घंटे से, 4 घंटे से, 5 दिन से, 10 महीने से, 4 साल से, तो हम से की अंग्रेजी लगाएंगे 4। बट यहाँ पे एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है, थोड़ा सा ध्यान दो। अगर सन जैसे कि 2005, 2005, 1995 ये सन दिए हुए हैं और बजे वाला केस हो, यहाँ पे संख्या तो दी होती है बट हम फिर भी सिंस ही लगाते हैं। तो आपको सिंस और फॉर के यूज में समझ आ गया। टेबल देख लीजिएगा, है ना, और अच्छे समझ में जाएगा। अब देखिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? अफर्मेटिव। देखो स्ट्रक्चर वही है, हम लास्ट में अदर वर्ड लगाते हैं ना, तो यहाँ पे अदर वर्ड हमारे पास क्या आ गया? अरे समय के साथ से आ गया, समय के साथ से आ गया, तो बाद में सिंस फॉर या टाइम ऐड कर देंगे, सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। केपी सर सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, वर्ब के लास्ट में रहे आ गया, समय के साथ से आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेजी में। सबसे पहले सब्जेक्ट केपी सर, केपी सर। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, केपी सर एक वचन है तो हैज बीन। वर्ब, मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है, तो पढ़ाने की टीच, इसमें आईएनजी लगा दो। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी, तो केपी सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए सिंस या फॉर, सेंटेंस कंप्लीट बन गया। अब एक्स्ट्रा वर्ड आना है, से की अंग्रेजी सिंस या फॉर। टाइम देखो आप, टाइम क्या है? सुबह। ये सुबह क्या? समय का नाम। और जब समय का नाम होता है, जब टाइम का नेम होता है, तो हम लगाते हैं सिंस। उसके बाद टाइम सुबह, मॉर्निंग। सेंटेंस बन गया, केपी सर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। निगेटिव, देखिए निगेटिव में कुछ भी नहीं है, बस हैज, हमें पता है हेल्पिंग वर्ब का नोट लगाते हैं, बाद में तो एक्स्ट्रा वर्ड ये सिंस या फॉर प्लस टाइम आना ही है। अब देखिए यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है इसमें कितने वर्ड है? 2, 1 2। तो जब भी आपको 2 वर्डों की हेल्पिंग वर्ब मिले, ध्यान से समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी आपको 2 वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब मिले तो नोट उनके बीच में लगाते हैं, यानी आधी नोट से पहले आधी नोट के बाद, यानी नोट आएगा यहाँ पे, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। स्ट्रक्चर यही फॉलो होनी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई के साथ हैज बीन, हैव बीन, रट लो भाई। अब आई हैव बीन, आई हैव बीन। अब इसमें निगेटिव है ना, तो नोट क्या पाएगा? बीच में, यानी आई हैव नॉट बीन, बीच में नोट आ गया, सिंपल। तो आई हैव नॉट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म रीडिंग, पढ़ने की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास? अखबार, द न्यूज़पेपर। अब देखिए सेंटेंस कंप्लीट बन गया, बाद में सिंस या फॉर। अब से की अंग्रेजी क्या आनी है? सिंस या फॉर। टाइम क्या है? 7 दिन। समय का नाम है, जब नाम होता है तो क्या आती है? फॉर। टाइम क्या है? 7 दिन, 7 डेज। आसान है, बस ध्यान ये रखना है कि अगर 2 वर्डों की हेल्पिंग वर्ब हो तो नॉट बीच में आना है, आधी हेल्पिंग वर्ब बाद में और आधी हेल्पिंग वर्ब पहले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वही, शुरू में क्या शब्द आना है और अंग्रेजी बनाते हुए शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से करनी है। पर यहां पे भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्डों की हो, जब हेल्पिंग वर्ब 2 वर्ड्स की हो तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, तो आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और आधी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद। जैसे हैज बीन है, अब ये हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, तो हैज सब्जेक्ट से पहले और बीन सब्जेक्ट के बाद, और अगर वाक्य में नहीं है तो नॉट के भी बाद। एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, क्या तुम कल से स्कूल नहीं जा रहे हो? रहे हो और समय के साथ से, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस।
शुरू में क्या आ गया, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। शुरू में हेल्पिंग वर्ब, तुम बहुवचन है सब्जेक्ट, तो हैव बीन आना है। अब देखिए दो वर्डों की हेल्पिंग वर्ब है, तो हैव तो लगा दो सब्जेक्ट से पहले, बाद में फिर सब्जेक्ट लगा दो यू। अब देखिए बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, बट उससे पहले नोट भी लगाएंगे, अगर वाक्य में नहीं है तो देन बीन लगाएंगे। तो हैव यू नॉट बीन। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म गोइंग। छोटी सी ट्रिक समझ लो बस, ऑब्जेक्ट टू स्कूल। अब मैं फिर बोल रहा हूं आपको, देखिए मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट फाइंड करने के लिए वर्ब में व्हाट और होम लगा के देखो। जो स्कूल मिल रहा है ना तो व्हाट से मिल रहा ना ही होम से मिल रहा, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। बट मैं सब कुछ एक क्लास में नहीं बता सकता, ये आप भी जानते हो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। चलिए आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब एक्स्ट्रा वर्ड, कल से, सिंस या फोर से की अंग्रेजी। समय का नाम है कल, कल समय है ना, नाम हो गया तो सिंस लगाएंगे भाई, सिंस। उसके बाद टाइम, टाइम क्या हमारे पास कल, तो यस्टरडे, क्योंकि सेंस लगाइए, ये कल वो वाला है जो बीत गया, और जो कल बीत गया उसके लिए क्या आती है यस्टरडे, और जो कल आएगा उसके लिए क्या आती है टुमारो, बाद में क्वेश्चन मार्क। सेकंड टाइप देखिए, सेकंड टाइप में कुछ भी नहीं होता, बार बार वही पढ़ते आ रहे हैं हम कि सेकंड टाइप में हिंदी में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, और इंग्लिश बनाने के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले लगा दो, बाकी स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइप को ही फॉलो करेगी। तो रवि 2 बजे से क्या कर रहा है, देखिए क्या शब्द बीच में भी आ सकता है ना, शुरू में आएगा तो फर्स्ट टाइप हो गया, बट अगर बीच में आ गया तो सेकंड टाइप हो जाएगा। बनाइए, रहा है आ रहा है, समय के साथ से दिया हुआ है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, आसान है। तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन वर्ड क्या, क्योंकि बीच में आ रहा है तो शुरू में लगा दो। उसके बाद फर्स्ट टाइप की तरह हेल्पिंग वर्ब, रवि एक वचन है तो हैज तो लगा दो पहले, फिर लगा दो सब्जेक्ट रवि, फिर लगा दो बीइंग सब्जेक्ट के बाद। ध्यान देना, अगर हेल्पिंग वर्ब 2 वर्डों की हो तो आधी सब्जेक्ट से पहले आधी सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। नोट तो इसमें है नहीं, छोड़ दो, अगर नोट होता तो बीइंग से पहले आता, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आता। मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या करना, आईएनजी फॉर्म डूइंग, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, उसके बाद में सिंस या फॉर। अब देखिए 2 बजे, मैंने कहा था बजे वाले केस, भले ही यहाँ पे संख्या आ रही है फिर भी सिंस लगेगा, बजा बजे और सन वाले केस में। तो देखिए सिंस, सिंस 2 बजे, 2 o'clock, क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए हु वाला सेंटेंस में बार बार नहीं लिख दिया, हु वाला सेंटेंस, जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं वो तो अफर्मेटिव की तरह ही बनने हैं, बस हु को सब्जेक्ट मानना, आपको माइंड में रखना कि हु सब्जेक्ट है, अफर्मेटिव की तरह बना दो, बात खत्म। मजा आया। अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हमारा पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। देखिए वही पहचान, सबसे पहले पहचान जरूरी है। तो पहचान क्या है, वर्ब के लास्ट में ता था, टी थी, ते थे, आ, ई, ए, आ था, ई थी, ए थे। ध्यान देना, इनमें वर्ब आनी बहुत जरूरी है। टेंस कितने भी, जितने भी टेंस हैं वर्ब आनी जरूरी है, यानी वर्ब के लास्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल समझिए, हम रोजाना आम खाते थे, हम रोजाना आम खाते थे। अब देखिए वर्ब क्या, खाना, और खाने के बाद में ते थे, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, वर्ब को लास्ट में ते थे हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बट मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताया था कि मात्र 2 ही टेंस ऐसे हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक पास्ट इंडेफिनिट, जिनके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। मैंने नोट लिखा हुआ यहाँ पे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज नहीं करते हैं, बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ध्यान देना, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की सेकंड फॉर्म बस इसी के लिए बनी है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के लिए, ठीक है। निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में क्या आएगी, डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, और मेन वर्ब पे आएगी निगेटिव इंट्रोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। और ध्यान देना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी है अफर्मेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट के, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इसमें सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं है, ये अच्छी बात है। अब देखिए अफर्मेटिव पढ़ते हैं जरा एग्जांपल के साथ में।
स्ट्रक्चर तो हमने वही रखी है। अब चूंकि अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसे हटाओ, ये बन गई। यही तो प्रेजेंट डेफिनेट में हुआ था ना। बस प्रेजेंट डेफिनेट में क्या हो रहा था, एक वचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म में एस और बहुवचन कर्ता के साथ फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म ही आनी है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल। देखिए एग्जांपल समझते हैं। हम रोजाना आम खाते हैं, थे, वर्ब के लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट बनाइए। सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म आनी है ना, तो सब्जेक्ट वी, अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ये तो याद करनी पड़ेगी भाई, रेक्टिफिकेशन है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, आम, तो वी एट मैंगो। अब अदर वर्ड क्या, हमारा रोजाना, डेली। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सेकंड फॉर्म में आनी है। निगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में तो भाई हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म आनी है। ठीक है, अब चक्कर खत्म। तो वह कल स्कूल नहीं गई थी, वर्ब क्या है, जाना, और गई थी, थी आ गया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। बना दीजिए निगेटिव की स्ट्रक्चर से। सबसे पहले सब्जेक्ट वह, लड़का लड़की लड़की, तो वह की अंग्रेजी सी। हेल्पिंग वर्ब क्या हमारी पास्ट इंडेफिनिट में डिड। देखो निगेटिव इंट्रोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। अब देखिए नोट लगा दो बाद में। फिर मेन वर्ब क्या फर्स्ट फॉर्म आनी है, अब तो फर्स्ट आएगी अफर्मेटिव में, सॉरी निगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी। गो लगा दी। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, स्कूल, गो टू स्कूल। पास्ट में कल की स्पेलिंग क्या आती है, अदर वर्ड, यस्टरडे, जो बीत गया वो यस्टरडे। तो शी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा था। देखिए अब मैंने यहां पे फिर आपके लिए कभी नहीं वाला सेंटेंस डाल दिया। अब ध्यान देना मैंने क्यों डाला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अफर्मेटिव में हेल्प वर्ब नहीं आती, इसलिए कंफ्यूज ना हुआ। मैंने पहले ही कहा था प्रेजेंट डेफिनिट में कि कभी नहीं, कुछ नहीं और कोई नहीं, ये वाले सेंटेंस निगेटिव होते हैं, बट ये बनते किसकी तरह हैं, अफर्मेटिव की तरह, यानी इनमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। ठीक है, तो नेवर कहाँ लगाएंगे हम, नेवर लगाते हैं हम हेल्प सॉरी मेन वर्ब से जस्ट पहले, पर बनाएंगे अफर्मेटिव की तरह। तो बनाइए अफर्मेटिव की तरह, ये अफर्मेटिव, सब्जेक्ट मैंने आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म से पहले हम नेवर लगा देंगे। नेवर को वर्ब से पहले लगाते हैं और नथिंग को सेंटेंस के लास्ट में। तो आई नेवर, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सी की सेकंड फॉर्म सा, आई नेवर सॉ ताजमहल। बस और कुछ बचा ही नहीं, ये ध्यान देना। इंट्रोगेटिव तरफ पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव वही सेम स्ट्रक्चर, क्या तुम्हारा दोस्त बाजार गया था, बाद में क्या गया, क्या तुम्हारा दोस्त कल बाजार गया, आ गया। तो आ ई ए ये भी पास्ट इंडेफिनिट में ही आते हैं, सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही है। शुरू में क्या आ गया, क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, फर्स्ट टाइप है, तो क्या लगाएंगे शुरू में, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिड एक ही है, तो डिड लगा दो, हेल्पिंग वर्ब पूरी होगी। फिर सब्जेक्ट तुम्हारा दोस्त, तो योर सहेला यानी फ्रेंड, डिड योर फ्रेंड। अब नोट तो है नहीं तो नहीं लगाएंगे। मेन वर्ब जाना, गो, ऑब्जेक्ट टू मार्केट, तो डिड योर फ्रेंड गो टू मार्केट। सेकंड टाइप तो बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही बनती है, शुरू में क्वेश्चन मार्क लगा दो। क्या तुम दिल्ली कब गए थे, कब बीच में आ गया, शुरू में लगा दो व्हेन, उसके बाद फर्स्ट टाइप को फॉलो कर दो। हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है बताइए, डिड। फिर सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, कौन कर रहा है काम, यू। नोट तो है नहीं है, तो मेन वर्ब क्या है, अरे मैं बहुत बोल गया हूं, जाने वाले सेंटेंस गो, तो व्हेन डिड यू गो, ऑब्जेक्ट टू दिल्ली। समझाने के लिए मुझे ऑब्जेक्ट बोलना पड़ रहा है, वैसे ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर बता रहा हूं। ठीक है, अब देखिए एक हमने हु वाला सेंटेंस ले लिया इसमें, क्योंकि हु वाले सेंटेंस किस तरह बनते हैं, अफर्मेटिव की तरह, और इनके अफर्मेटिव थोड़े टेढ़े हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो इसका हु वाला सेंटेंस भी हम अफर्मेटिव की तरह ही बनाने वाले हैं। तुम्हारे लिए खाना कौन पकाता है, पकाता था, ता था। अब देखिए सेंटेंस बनाएंगे अफर्मेटिव की तरह, कौन वाला है,
कौन को सब्जेक्ट मानकर, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा, कौन यानी हु। सेकंड फॉर्म पकाने की, कुक्ड। ऑब्जेक्ट द फूड, अब अदर वर्ड क्या बचा, तुम्हारे लिए। अदर वर्ड नहीं, ऑब्जेक्ट ही है, फॉर हूं, फॉर यू। तो हु कुक द फूड फॉर यू, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं आपको, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमको पास्ट इंडेफिनिट पे आ गए, शायद आप समझ सकते हो। आप बताने के लिए बहुत कुछ है, मैं फिर बता रहा हूँ, बताने के लिए बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं बता सकता, आप कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा, बट मैं बता दूं, मैंने शुरू में नहीं बताया था, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में भी डिड आ सकता है। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूं, पास्ट इंडेफिनिट में भी डिड आ सकता है अगर वर्ब को एम्फेसाइज किया गया है, अगर जोर प्रकट किया गया है। तो ऐसा सेंटेंस में क्या आएगा, तो या जरूर या अवश्य। जैसे कि राधा कल स्कूल तो गई थी, राधा कल स्कूल जरूर गई थी, या राधा कल स्कूल अवश्य गई थी, तो वहां पे हम मेन वर्ब से पहले डिड लगा देंगे। सेम चीज फॉलो प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते ना, डू डज, बट लगा सकते हैं अगर एम्फेसाइज किया गया है। और एम्फेसाइज करने के लिए यानी जोर डालने के लिए तो जरूर या अवश्य बन दिया होगा, और अगर ये आ जाए तो हम डू या डज लगा लेंगे। जो बच्चे ये बात समझ रहे हैं वो समझ गए होंगे, और जिनका बेस थोड़ा क्लियर है वो थोड़ा इसको ज्यादा ध्यान ना दें। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, और पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है, वर्ब के लास्ट में, वर्ब के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे, ये समझाते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा था, तो खाना वर्ब है, लास्ट में क्या रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है पास्ट कंटिन्यूअस में, सॉरी यार मैं बोल वर्ब, माय मिस्टेक, सॉरी। हेल्पिंग वर्ब आती है वॉज या वर्ब। देखिए अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आई के साथ भी वो जाता है, आई के साथ भी वो जाता है, और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं बिना स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर पढ़ते पढ़ते हमारे रट गया है। अब हमको बिना स्ट्रक्चर के पहचानना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे खुद से, ठीक है। देखो मैं तुम्हें डांस सिखा रहा था, वर्ब के लास्ट में रहा था आ गया, सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस का हो गया, अफर्मेटिव है, तो बनाइए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई, अफर्मेटिव ऐसे बनाते ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, वॉज या वर, आई के साथ वॉज, हेल्पिंग वर्ब आई। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है अफर्मेटिव में, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में, आईएनजी फॉर्म, तो सिखाने की होती टीचिंग, आईएनजी फॉर्म टीचिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या, डांस, नहीं ऑब्जेक्ट क्या, आई वॉज टीचिंग यू, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तुम्हें और डांस, आई वॉज टीचिंग यू डांस, सिंपल बन गया। अब यहां पे एक ध्यान देने वाली बात है, मैंने शुरू में आपको नहीं बताई थी बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, बट अब आपको पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बात कर सकते हैं आपसे, वो बात क्या है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपको वर्ब पहचाननी है, ये वर्ब है, और वर्ब में ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए आपको लगाना है वॉट या हूं। हमने वॉट लगाया, सिखा रहा था, क्या तो वॉट से आंसर मिला डांस, तो ये वॉट से नहीं मिलता, वो निर्जीव होता है, डायरेक्ट होता है। फिर सिखाने में जो वर्ब है हमारी, इसमें होम से क्वेश्चन करो, होम किसे सिखा रहा था, किसे तुम्हें, ये आंसर मिला हमें होम से। तो व्हाट और होम से जो आंसर मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है, होम से मिलता है सजीव और व्हाट से मिलता है निर्जीव। ध्यान देना, मैंने बताया आपको कि सजीव को निर्जीव से पहले लगाते हैं, यानी तुम्हें पहले लगाया और डांस बाद में लगाया, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, सजीव पहले और निर्जीव बाद में। बट मैंने शुरू में बताया था आपको कि अगर निर्जीव ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को अगर हम लिविंग से पहले लगा दें, अगर हम ये करें डांस पहले लगा दें,
तो हमें यू से पहले टू लगाना पड़ेगा, बस इस सभी में फॉलो होगा, ठीक है, आसान। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, जीवन हिंदी नहीं सीख रही थी। वर्ब के लास्ट में रही थी आ गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नहीं आ गया तो निगेटिव, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव बनाओ। स्ट्रक्चर माइंड में रिवाइज करो क्या होती है। सबसे पहले सब्जेक्ट जीवन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वोज या बर, एक वचन है तो वोज, जीवन एक ही है तो जीवन वोज, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, सीख रही थी लर्निंग, आईएनजी फॉर्म लर्निंग, LEARNING, तो जीवन वोज लर्निंग। अभी तो निगेटिव है ना, तो वोज के बाद नोट लगाओ, बता तो रहे नहीं आप। तो जीवन वोज नोट, हेल्पिंग वर्ब का नोट लगाया, फिर वर्ब के आईएनजी फॉर्म, तो जीवन वोज नॉट लर्निंग। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट हिंदी, अरे वर्ब में आंसर लगाओ, वॉट सीख रही थी, वॉट क्या, हिंदी ऑब्जेक्ट। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम खाना पका रहे थे। पका रहे थे, वर्ब के लास्ट में क्या आ गया, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए शुरू में क्या आ गया, क्या आ गया, इंट्रोगेटिव वर्ड है, शुरू में क्या आ गया, तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। अब इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की स्ट्रक्चर क्या आती है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है यहाँ पे, वॉज या वर, सब्जेक्ट क्या है तुम के अकॉर्डिंग वर्ब। उसके बाद क्या आता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे यू। उसके बाद में फिर नोट, अगर नहीं है सेंटेंस में तो नहीं, तो नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। फिर वर्ब आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या आती है, आईएनजी फॉर्म, यहाँ पे वर्ब क्या है, पकाना, आईएनजी फॉर्म कुकिंग, तो वर यू कुकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, द फूड। अब स्ट्रक्चर माइंड में रिवाइज करो, तो वर यू कुकिंग द फूड। नेक्स्ट हमारा, वह कहाँ खेल रहा था, वर्ब के लास्ट में रहा था आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, यानी पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। अब देखिए सेकंड टाइप कैसे बनाते हैं, बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही बनाते हैं, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा दो। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर, कहां। अब देखिए उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट क्या है, वह के अकॉर्डिंग एक वचन है तो वॉज, तो वेयर वॉज, फिर सब्जेक्ट लड़का है तो ही, तो वेयर वॉज ही, सब क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट। अब मेन वर्ब क्या हमारा, खेलना, आईएनजी फॉर्म लगाओ, इसकी आईएनजी फॉर्म आती है ना इसमें, तो प्लेइंग। वेयर वॉज ही प्लेइंग, ऑब्जेक्ट है कुछ है ही नहीं, खत्म। अब मैंने यहाँ पे, अब देखो हु वाला सेंटेंस देख सकते हैं हम, हु वाला सेंटेंस किस तरह बनता है, अफर्मेटिव की तरह, बस हु को हमें सब्जेक्ट मानना है, हु को हमको सब्जेक्ट मानना है, कौन को, सिंपल। अब मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस लिखे, देखिए राहुल बैठा था, मैंने जैकेट पहनी थी, इसमें रहा था रही थी नहीं आ रहा, इसमें भी रहा थी रही थी नहीं आ रहा, बट ये फिर भी पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं बनेंगे। मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बताया था, ये सब में जितने भी कॉन्टिन्यूस है सब में लागू होना है, जितनी भी पोजीशन बताने वाली वर्ब है, कौन कौन सी, बैठना, खड़ा होना, लेटना, इनमें रहा रही नहीं आते, स्टिल ये कॉन्टिन्यूस को ही रिप्रेजेंट करती हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं बनती है आर्या है तो प्रेजेंट, हाथी थे तो पास्ट, गागी के तो फ्यूचर, ऐसे ही पहनने के साथ में होता है। अब सब बनेंगे कॉन्टिन्यूस में, ठीक है, ये याद रख लेना। तो राहुल बैठा था या बैठा हुआ था, तो राहुल वॉज सिटिंग, ये चीज याद कर लेना। मैंने जैकेट पहनी थी या पहनी हुई थी, आई वॉज वेयरिंग द जैकेट, या पुटिंग ऑन द जैकेट, ठीक है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट हो जाता है। ये हमारा नेक्स्ट टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट की पहचान होती है कि वर्ब के लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये सब आने। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं अपना काम कर चुका था, देखो वर्ब क्या है, मैं अपना काम पूरा कर चुका था, वर्ब है पूरा करना, और वर्ब के लास्ट में क्या आ गया, चुका था, तो हमारा सेंटेंस ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का।
अब देखिए पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज और हैव। वही सॉरी यार, पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब आती है हैड, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल या आई कुछ भी हो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। देखिए मैंने यहाँ पे भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं ली है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो वही पुराने वाली है, आपको बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब डालनी है, उनमें कुछ नहीं करना। देखिए मैं अपना काम पूरा कर चुका था, वर्ब के लास्ट में चुका था आ गया, हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का हो गया, और ये है कैसा, अफर्मेटिव। रूप कैसा है इसका, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसे बनता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है इसमें, हैड, उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, पूरा करना, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, आई हैड कंप्लीटेड। अब देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या, अपना काम। अब देखिए मैं के साथ अगर सब्जेक्ट मैं है तो अपने की स्पेलिंग आती है माई, अपने की अंग्रेजी आती है माई, काम की वर्क। देखिए जो अपने की अंग्रेजी होती है कि पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है ना, अगर वैसे बात करें हम, बट अगर सिंपल भाषा में बात करें तो अपने की जो अंग्रेजी आती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए कैसे, मैंने यहां पे लिखा हुआ है, अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है तो अपने की अंग्रेजी आनी है माई, सब्जेक्ट वी है तो अपने की अंग्रेजी आनी है अवर, सब्जेक्ट अगर हमारे पास यू है तो अपने की योर, और दे के साथ में दियर, और ही के साथ हिज। ही कब आता है, वह, लड़का, लड़के के लिए, सी वह, लड़की के लिए, तो ही के साथ अपने की हिज और सी के साथ अपने की हर। और अगर किसी पुरुष का नाम है तो उसका प्रोनाउन ही हुआ ना, उसके साथ भी अपने की हिज आएगी, और किसी महिला का नाम है तो महिला के साथ अपने की अंग्रेजी हर आएगी, और इट अगर सब्जेक्ट है तो अपने की इट्स आती है। तो ये है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, आई, तो आई के साथ अपने की लगा दी हमने माई, सिंपल। तुमने पहले ही काम कर लिया था, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वर्ब के लास्ट में करना, वर्ब क्या है करना, लास्ट में क्या है, लिया था, जिसके लास्ट में लिया था वो भी किसका होता है, पास्ट परफेक्ट का होता है ना भाई। अभी तुमने पहले ही कर लिया था, तुमने, सेंटेंस कंप्लीट करो, तुमने यह काम, अब ठीक है सेंस नहीं बैठ रहा ना कुछ, तुमने यह काम पहले ही कर लिया था। अब देखिए अफर्मेटिव है ये भी पास्ट परफेक्ट का, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अफर्मेटिव में यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म करने की डन, यू हैव डन, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू हैड डन, यह क्या क्या करा हमने, यह काम, तो दिस वर्क ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड क्या बचा हमारा, पहले ही, यानी बिफोर। अब यहां ध्यान देने वाली बात एक ये है कि बिफोर की अंग्रेजी, बिफोर की अंग्रेजी, बिफोर की अंग्रेजी नहीं सॉरी, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले ही की अंग्रेजी दो लगा सकते हैं हम, बिफोर या ऑलरेडी। अगर हम बिफोर लगाएंगे तो सेंटेंस के लास्ट में, और अगर हम पहले ही की अंग्रेजी ऑलरेडी लगाएंगे तो वो मेन वर्ब से जस्ट पहले, ठीक है, क्लियर है। देखिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, सीता अपना पाठ याद कर चुकी थी आ गया वर्ब के लास्ट में भैया, तो पास्ट परफेक्ट हो गया, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, बनाइए सब्जेक्ट सीता, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट में हैड, सीता हैड, निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब बाद नोट लगा दो, नोट, सीता हैड नोट। देन मेन वर्ब आती है, और मेन वर्ब क्या आनी है इसमें, थर्ड फॉर्म डन। सीता अपना पाठ याद करना वर्ब है इसमें भाई, तो याद करने की लर्न, LEARNT। देखिए अपना पाठ, ऑब्जेक्ट के यहाँ पे अपना पाठ, और अपने की क्या आती है, सीता लड़की है, तो लड़की अगर महिला का नाम है तो अपने की क्या आनी है, हर, तो हर लेसन। समझ में आ रहा होगा भाई, क्वेश्चन मार्क लगा दो। नेक्स्ट, क्या राम ने खाना खा लिया था। देखिए वर्ब के लास्ट में लिया था आ गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, शुरू में क्या आ गया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया, यानी पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। कैसे बनता है इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या हमारे पास्ट परफेक्ट में हैड लगा दो, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे राम,
देन नॉट, तो इसमें है नहीं तो नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट किसी का भी हो, तो खा लिया था इटन, ऑब्जेक्ट द फूड, क्वेश्चन। देखिए अगर सेकंड टाइप होता तो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता हिंदी में, अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले लगा दो, वही सेम फर्स्ट टाइप की तरह। और अगर हु वाला वाक्य होता, कौन वाला, तो हु वाले सेंटेंस बनाते हैं हम बिल्कुल, हु वाले सेंटेंस बनाते हैं हम अफर्मेटिव की तरह, हु को सब्जेक्ट मान के। नेक्स्ट टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान है कि वर्ब के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आता है और समय के साथ से दिया होता है, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता था, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या आता था, रहा है, रही है, रहे हैं और समय के साथ से। यहाँ पे रहा था, रही थी। देखिए एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं। अजय सोमवार से ट्यूशन आ रहा था, अजय सोमवार से ट्यूशन आ रहा था। यहाँ पे वर्ब क्या है, आना, आने के बाद में रहा था दिया हुआ है, उस समय के साथ से दिया हुआ है, तो हमारे पास सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। देखिए हेल्पिंग वर्ब आती है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन, मेन वर्ब आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। बना दीजिए बिल्कुल स्ट्रक्चर से, कुछ भी नहीं है। अजय सोमवार से ट्यूशन आ रहा था, सिंस फोर इसमें भी आने, बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरह सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे अजय, अफर्मेटिव है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन आनी है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड बीन ही आना इसमें। मेन वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में आने की आईएनजी फॉर्म कमिंग, क्योंकि वर्ब के तो आईएनजी फॉर्म लगाते हैं ना, कमिंग। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ट्यूशन। सेंटेंस कंप्लीट है तो बाद में लगा दो सिंस या फोर प्लस टाइम। अब देखो टाइम कैसा है, सोमवार। समय का नाम है, अभी समय का नाम है तो क्या लगाएंगे, सिंस, बता चुके हैं हम, सिंस। देन टाइम यानी मंडे, सोमवार मंडे। निगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आता है। बट याद रखना, मैंने पहले बताया आपको, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो वर्डों की है, और जब दो वर्ड्स की हेल्पिंग वर्ब होती है तो नोट कहाँ पे आता है, दोनों के बीच में, यानी निगेटिव में यहाँ पे नोट जाएगा हैड नॉट बीन। देखिए हम 2 महीने से बाजार नहीं जा रहे थे, रहे थे आ गया, समय के साथ से आ गया, सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। बनाइए सबसे पहले सब्जेक्ट हम, बी, देन हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, बट निगेटिव है ना तो नोट लगा दो बीच में, हैड नॉट बीन, वी हैड नॉट बीन। यहां तक हो गया हमारे पास। अब मेन वर्ब लगाओ, जाने के एनजी फॉर्म गोइंग, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, बाजार, टू टेम्पल। मैं फिर बता दूं, बाजार, मार्केट। मैं फिर बता दूं यहां पे मार्केट ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इसका आंसर वॉट या होम से नहीं मिल रहा, ये भाई कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए सिंस या फोर प्लस टाइम, समय कैसा हमारे पास 2 महीने, समय की संख्या है तो से क्या लगाएंगे 4, और देन महीना 2 मंथ्स। चलिए बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। अब देखिए इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, जैसे कि क्या छोटू जनवरी से ऑफिस जा रहा था, वर्ब के लास्ट में रहा था आ गया, समय के साथ से दिया हुआ है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का सेंटेंस हो गया। अब देखिए शुरू में क्या आ गया, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। क्या है ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब जब देखिए हेल्पिंग वर्ब 2 वर्डों की हो तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम, आधी सब्जेक्ट से पहले आधी सब्जेक्ट के बाद, यानी हेड तो लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले और बीन लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में यानी हेड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट छोटू लगा देंगे, फिर बीन लगाएंगे। देखिए यहाँ पे नोट नहीं है, अगर नोट होता तो नोट तो सब्जेक्ट के बाद ही आता, छोटू के बाद, बीन से पहले। नेक्स्ट मेन वर्ब, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेन वर्ब क्या आनी है, आईएनजी फॉर्म, यानी गोइंग। हैड छोटू बीन गोइंग, ऑब्जेक्ट टू ऑफिस। बाद में क्या बचा, सिंस प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम। जनवरी समय का नाम है तो सिंस लगाएंगे, प्लस टाइम, जनवरी को इंग्लिश में कहते हैं जनवरी। देखिए सेकंड टाइप में क्या होता है, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगा देते हैं, बाकी फर्स्ट टाइप को ही फॉलो होगा।
फर्स्ट टाइप को ही फॉलो करेंगे, बिल्कुल। तो तुम कल रात से कहाँ सो रहे थे, वर्ब के लास्ट में रहे थे आ गया, समय के साथ से आ गया, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही है, बीच में कहाँ आ गया, सेकंड टाइप है। बना दीजिए। सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी, वेयर। अब बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह हेल्पिंग वर्ब, अब इंट्रोगेटिव है, दो वर्डों की हेल्पिंग वर्ब है, आधी पहली आधी बाद में। तो वेयर, हैड, फिर सब्जेक्ट यू, फिर बी, नॉट इसमें भी नहीं है, तो वेयर हैड यू बीन। देन मेन वर्ब स्लिप, इसमें आईएनजी फॉर्म आती है तो स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें भी, तो लगाइए सिंस प्रिया 4 प्लस टाइम, कल रात से समय का नाम है या संख्या, नाम है तो सिंस आएगा, और कल रात से लास्ट नाइट। समझ आ रहा ना? अब तो रट जाना चाहिए। अब मैंने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फिर एक सेंटेंस ले लिया हु वाला। देखिए हु वाले सेंटेंस को तो हम अफर्मेटिव की तरह ही बनाते हैं, हु को सब्जेक्ट मान के। देखिए तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा था, कौन बुला रहा था, पहली बात तो रहा था आ गया, समय के साथ से आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो गया। हु वाला है ना, तो अफर्मेटिव में बनाओ भाई, इसको अफर्मेटिव में बनाओ, अफर्मेटिव ये रहा, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, और हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट हु को मानते हैं, तो पहले हु लगा दो, लगा दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में आएगी, हैड बीन, लगा दी। और बताओ, उसके बाद मेन वर्ब आना है, मेन वर्ब क्या है, कॉल, और इसमें मेन वर्ब एनजी आती है भाई, लगा दी। और कुछ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, कौन वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, कॉलिंग यू, बस। उसके बाद तो क्या आना है, सिंस या 4 प्लस टाइम। अब देखिए ये भी समय का क्या है भाई, नाम ही है, तो सिंस लगा दो, से की अंग्रेजी मॉर्निंग, जी भाई, ठीक। तो यहां पे हमारा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस खल्लास। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान है कि वर्ब के लास्ट में गा ये आना है। एग्जांपल देखिएगा, कपिल कल चेस खेलेगा, खेलने के लास्ट में गा गया, फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, विल या सेल, यानी देखिए आई और वी के साथ में सेल आना है, आई और वी के साथ सेल आना है, बाकी रेस्ट जितना ही बचा हुआ उनके साथ में विल आना है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आई और वी है तो सेल, बाकी सभी के साथ विल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। मैंने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव अलग अलग नहीं किए हैं, ऐसी एग्जांपल बनाइए, स्ट्रक्चर रट चुकी होंगी। कपिल कल चेस खेलेगा, वर्ब के लास्ट में गा गया, सेंटेंस अफर्मेटिव है, बनाइए सबसे पहले सब्जेक्ट कपिल, देन हेल्पिंग वर्ब, कपिल के साथ क्या आना है, विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, यानी हेल्प, मेन वर्ब आना है, और मेन वर्ब क्या आती है यहाँ पे, फर्स्ट फॉर्म, तो कपिल विल प्ले, फिर ऑब्जेक्ट चेस, आसान है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, हम खाना नहीं पकाएंगे, निगेटिव हो गया, गे आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट है, निगेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम, वी, और वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आनी है, सेल। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं निगेटिव में, बताओ बताओ, नॉट, बोलो भाई। उसके बाद मेन वर्ब, वी सेल नॉट कुक, फिर ऑब्जेक्ट द फूड, द फूड। अब देखिए इंट्रोगेटिव पर मैंने क्या एग्जांपल ले लिया फर्स्ट टाइप का, क्या अनुज फुटबॉल खेलेगा, यहाँ पे भी वर्ब के लास्ट में गा आ गया और शुरू में क्या आ गया, तो ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप हो गया। बनाइए, क्या अनुज फुटबॉल खेलेगा, तो देखिए शुरू में क्या आ गया, तो क्या की अंग्रेजी नहीं आएगी, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विल या सेल, अनुज सब्जेक्ट है तो विल, फिर सब्जेक्ट अनुज, विल अनुज, उसके बाद में क्या लगाते हैं, नॉट तो है नहीं इसमें, तो मेन वर्ब लगाओ, मेन वर्ब की फर्स्ट हमारी है प्ले, विल अनुज प्ले, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल। अरे बड़ी मक्खियां हो रही हैं आज यार। अब देखिए मैंने सेकंड टाइप लिया नहीं है, आसान है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आएगा, आपको वो उठा के शुरू में लगा देना है, वही बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही बन जाएगा। हु वाला सेंटेंस अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि वर्ब के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या रहेगा, रहूंगा, ये आदि शब्द आने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझो, राधा मैदान में नहीं खेल रही होगी, खेल वर्ब, खेलना क्या वर्ब, लास्ट में क्या आ रहा
रही होगी, तो ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल बी या शैल बी। ध्यान देना यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब दो वर्डों वाली है, और जो दो वर्डों की हेल्पिंग वर्ब जब आती है तो क्या करते हैं, अब नेगेटिव इंटरोगेटिव में पता है हमें, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है। क्या आनी है वर्ब की मेरे भाई, आईएनजी फॉर्म आनी है। कॉन्टिन्यूअस किसी का भी हो आईएनजी फॉर्म ही आनी है ना। डायरेक्ट एग्जांपल लिए मैंने, मैं आज पढ़ता रहूंगा, देखो रहूंगा आ गया भाई वर्ब के लास्ट में, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया सेंटेंस। बनाइए, अफर्मेटिव है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है अफर्मेटिव में। माइंड में स्ट्रक्चर घुमाओ। अफर्मेटिव में क्या आता है सबसे पहले, सब्जेक्ट आई के साथ शैल बी, आई और बी के साथ शैल बी और बाकी सभी के साथ विल बी। तो आई शैल बी, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब क्या आता है अफर्मेटिव में, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म पढ़ना कि भाई रीडिंग, इट शैल बी रीडिंग। ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं आफ्टर वर्ब टुडे। नेक्स्ट है राधा मैदान में नहीं खेल रही होगी। राधा, देखो वर्ब के लास्ट में रही होगी आ गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस मेरे भाई, नहीं आ गया निगेटिव हो गया, कुछ नहीं करना, बीच में नोट लगा देना है। जब दो वर्डों वाली हेल्पिंग वर्ब होती है तो दोनों के बीच में नोट लगा दो। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट राधा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी शैल बी, राधा के अकॉर्डिंग विल, नॉट बीच में लगाओ फिर बी, तो राधा विल नॉट बी। वर्ब के एंड फॉर्म लगा दो भाई। अब मेन वर्ब में प्लेइंग, ऑब्जेक्ट इन द मैदान है, ऑब्जेक्ट तो कुछ नहीं है बट इन द मैदान है, इन द फील्ड जी। नेक्स्ट हमने एक एग्जांपल लिया इसका, क्या शिवम अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। वर्ब के लास्ट में रहा हुआ आ गया भाई, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। शुरू में क्या आ गया, इंट्रोगेटिव है, और इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है, और फर्स्ट टाइप में हम क्या किया, अंग्रेजी नहीं लगाते, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल बी या शैल बी। अब देखिए दो वर्डों की हेल्पिंग वर्ब है, तो आदि सब्जेक्ट से पहले आदि सब्जेक्ट के बाद, तो शिवम के अकॉर्डिंग क्या आना है, विल, तो विल लगाइए शिवम से पहले और बी लगाइए सब शिवम के बाद, विल शिवम बी। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब, और मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, यानी पढ़ रहा होगा, रीडिंग या स्टडिंग, रीडिंग अंग्रेजी, सॉरी दा नहीं आएगा मेरे भाई, रीडिंग इंग्लिश, तो विल शिवम बी रीडिंग इंग्लिश। सेकंड टाइप में क्या होना है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा हिंदी में, तो आपको वो उठा के सबसे पहले लगा देना है। बाकी फर्स्ट टाइप की तरह ही हु वाले सेंटेंस आपको पता ही कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव की तरह, हु को सब्जेक्ट मानकर, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान है कि वर्ब के लास्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा या दिया होगा, ये सब दिए होंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, वर्षा नहीं हो चुकी होगी, देखिए चुकी होगी, इसका हो गया भाई ये वर्षा होना काम है, और लास्ट में क्या आ गया, चुकी होगी, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का हो गया। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, विल हैव या शैल हैव, आई और वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव। मेन वर्ब क्या आना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए मैंने सीधे डायरेक्ट एग्जांपल लिए हैं, बहुत हुई स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिया मैंने वर्षा नहीं हो चुकी, अच्छा नेगेटिव ले लिया, पहले ये बनाओ, सेकंड बनाओ, हम पहले ही खाना खा चुके होंगे, खाना एक काम है, लास्ट में चुके होंगे आ गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, अफर्मेटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं हम, वी, देन हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव, देखो वी के साथ शैल हैव लगाएंगे, शैल हैव, तो वी शैल हैव, देन मेन वर्ब आता है, और मेन वर्ब क्या है, खाना, ईट, थर्ड फॉर्म लगाइए इसकी, ईटन, वी शैल, सॉरी हैव तो रह गया, हेल्पिंग वर्ब पूरी लिखो, वी शैल हैव, थर्ड फॉर्म वर्ब की ईटन, क्या हो रहा है, ईटन, वी शैल हैव ईटन द फूड, ऑब्जेक्ट। अब देखिए पहले ही आ गया, मैंने बताया आपको कि पहले ही की अंग्रेजी अगर आप लगाओगे ऑलरेडी तो लगाएंगे मेन वर्ब से जस्ट पहले, यहां पे ऑलरेडी, या बिफोर लगाएंगे बाद में, सिंपल।
अब आइए पहले वाले पे, वर्षा नहीं हो चुकी होगी। तो ये वर्षा होना काम होता है, निगेटिव सेंटेंस है। वर्षा वाले सेंटेंस में हम इट को सब्जेक्ट मानते हैं, इट को, और निगेटिव सेंटेंस है। और जब दो वर्डों की हेल्पिंग वर्ब हो तो नोट कहां लगाते हैं? बीच में। विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। देखिए सब्जेक्ट क्या मानते हैं वर्षा वाले सेंटेंस में? इट। तो इट के साथ विल निगेटिव है तो पहले नोट लगाएंगे फिर हैव लगाएंगे, तो इट विल नॉट हैव। अब वर्ब के थर्ड फॉर्म, वर्षा होना, रेन, RAIN, बस ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है, सिंपल है। देखो सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दी, फिर नोट लगा दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। ये अफर्मेटिव था तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म आती है मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं कर चुके होंगे, कर चुके होगे। अब देखिए चुके हो गया, आ गया भाई, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, बीच में क्यों आ गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है बट सेकंड टाइप है। कैसा है? सेकंड टाइप। अब सेकंड टाइप बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो, क्यों भाई। अब उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? विल हैव या शैल हैव। सब्जेक्ट क्या हमारे पास? तुम, तो विल हैव आना है। अब देखिए दो वर्डों की हेल्पिंग वर्ब है ना, तो आधी पहले सब्जेक्ट से और आधी सब्जेक्ट के बाद। व्हाई विल यू हैव, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब, और वर्ब आती है थर्ड फॉर्म इसमें। अब देखिए पूरा करना वर्ब है, कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म लगाइए, कंप्लीटेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। अब देखिए यू के साथ अपने क्या आती है? मैंने बताया पीछे आपको, योर वर्क। डन। तो वाई विल यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। अच्छा इसमें नहीं हो रहा भाई, और जब नहीं सेंटेंस में आए इंट्रोगेटिव में तो नॉट आता है सब्जेक्ट के जस्ट बाद। तो वाई विल यू नॉट हैव कंप्लीटेड योर वर्क। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा। दोस्तों हमारा लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है? कि वर्ब के लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आदि शब्द आते हैं और समय के साथ से दिया होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, तुम्हारी बहन 2 घंटे से खेल रही होगी। खेलना वर्ब है, लास्ट में रही होगी आ गया और समय के साथ से दिया हुआ है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। समझ आ गया? अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, विल हैव बीन या शैल हैव बीन। आई के साथ शैल हैव बीन और बाकी सभी के साथ विल हैव बीन। सबसे लंबी हेल्पिंग वर्ब है ये, 3 शब्दों की, 3 वर्ड्स की। अब देखिए यहां जो हेल्पिंग वर्ब तोड़ते हैं हम विल और शैल के बाद तोड़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नोट लगाएंगे ना तो यहां लगाएंगे विल के बाद, यहां पे शैल के बाद, विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी है इसमें। अब देखिए बनाइए अफर्मेटिव, स्ट्रक्चर वही है बट एक बात ध्यान रखना, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जहां पे हम सिंस लगाते थे, से की अंग्रेजी सिंस नहीं आती है, फ्रॉम आती है। अब क्यों आती है, कैसे आती है भाई, सब कुछ तो इसी क्लास में नहीं बता सकते, बट आप समझिए कि फ्रॉम आती है से की अंग्रेजी। आप सिंस पढ़ते आ रहे होगे, शायद बुक में भी सिंस ही हो आपकी। ऐसे अगर आप हाई स्कूल लेवल के हो भी तो आप सिंस लगा तो चल जाएगा, और अगर 12th में आ गए तो फ्रॉम यूज करो भाई। चलिए, तुम्हारी बहन 2 घंटे से खेल रही होगी। देखो रही होगी आ गया वर्ब के लास्ट में, समय के साथ से आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। बनाइए सेंटेंस, सबसे पहले सब्जेक्ट तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, योर सिस्टर। हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन या शैल हैव बीन, सिस्टर के साथ में विल हैव बीन, योर सिस्टर विल हैव बीन। उसके बाद मेन वर्ब क्या ना भाई, आईएनजी फॉर्म, खेलने की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, प्लेइंग, योर सिस्टर विल हैव बीन प्लेइंग। ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं है बस, तो फ्रॉम या फॉर। सिंस की जगह पे ध्यान रखना, वही रूल है, रूल सेम है बट आपको सिंस की प्लेस पे फ्रॉम लगाना है। देखो समय की संख्या है तो 4 लगा दो, नाम होता सिंस लगाते हैं ना तो यहां फ्रॉम लगा देते, तो 4 2 hours,
ठीक है जी। निगेटिव, वह 3 दिन से नहीं सो रही होगी। देखो वर्ब के लास्ट में रही होगी आ गया, समय के साथ से आ गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया। ध्यान रखना, अब 3 वर्डों की हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पर नोट यहाँ पे आएगा मेरे भाई, यहाँ पे, यहाँ से टूटेगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह लड़की है तो सी लगा दो, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह, बस नोट लगा दो हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब के यहाँ पे वह के साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, तो विल लगाइए, विल के जस्ट बाद नॉट लगाओ, देन हैव बीन, उसके बाद हैव बीन, यहां से अलग करो इसको, ठीक है। तो सी विल नॉट हैव बीन। अब हम वर्ब के एनजी फॉर्म लगाएंगे, सोना, स्लीपिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो इसमें भी नहीं है, तो बस देखिए भाई 3 दिन, समय का नाम नहीं संख्या, तो 4 लगाओ, 4 3 डेज, टाइम लगा दो 3। भाई इतना टाइम हो गया ना, क्लास चलते हुए थक गए। चलिए निगेटिव हो गया। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, स्ट्रक्चर तो सेम ही है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, शुरू में क्या आता है, तो क्या कि अंग्रेजी नहीं आती, अंग्रेजी बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे 3 वर्डों की है, तो विल पहले आएगा सब्जेक्ट से और बाकी सब बाद में आएगा, या शैल पहले आएगा बाकी बाद में आएगा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, तो विल को पहले लगा दो, उसके बाद सब्जेक्ट यू लगा दो, फिर हैव बीन लगा दो। नोट तो है नहीं, अगर नोट होता तो सब्जेक्ट के बाद ही आता, विल यू हैव बीन, उसके बाद वर्ब की मेन वर्ब क्या आती है, एनजी फॉर्म, तो पकाने की कुकिंग, एनजी लगा दी कुकिंग, ऑब्जेक्ट है इसमें खाना, द फूड, बस। उसके बाद में देखो सिंस तो आना नहीं है भाई, सिंस के प्लेस पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आना है, फ्रॉम। अब देखिए हाँ जी, समय का नाम है सुबह से, तो क्या लगाएंगे, से की अंग्रेजी फ्रॉम, फ्रॉम मॉर्निंग, फ्रॉम मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। विल यू हैव बीन कुकिंग द फूड फ्रॉम मॉर्निंग। सेकंड टाइप तो बिल्कुल फर्स्ट टाइप की तरह ही होता है, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा दो अंग्रेजी में और हिंदी में आता है बीच में। विसी रात से झूठ क्यों बोल रही होगी, रही होगी रात से, समय के साथ से, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का बीच में क्यों आ गया, तो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप, शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगाओ क्यों भाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, विसी के साथ क्या आना है, विल हैव बीन, तो विल पहले लगाओ, फिर सब्जेक्ट विशी लगाओ, फिर लगाओ हैव बीन, नोट इसमें भी नहीं है, तो भाई विल विशी हैव बीन। मेन वर्ब क्या नहीं है हमारी, आईएनजी फॉर्म, तो भाई विल विशी हैव बीन टेलिंग अलाई, LIE। अब देखिए रात से, समय का नाम है तो सिंस आना चाहिए, अब सिंस के स्थान पे क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम, तो फ्रॉम द नाइट। क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपके सारे टेंसेस यानी 12 के 12 टेंसेस बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो गई है। आप क्लास को बार बार देखिए, बिल्कुल बेसिक से बताया गया है, आई थिंक आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बट जाते जाते मैंने सोचा आपको कुछ बात बता जाऊं, मैं बार बार पढ़ाते पढ़ाते बीच में बोल रहा था कि ये ऑब्जेक्ट, ये कॉम्प्लीमेंट है, कभी कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है बट कॉम्प्लीमेंट दिया होता है। कॉम्प्लीमेंट, अभी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट होता है PTR, P स्टैंड फॉर प्लेस, T स्टैंड फॉर टाइम, R स्टैंड फॉर रीजन। तो अगर सेंटेंस में प्लेस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है या रीजन दिया हुआ है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि उनका आंसर व्हाट या हुम से नहीं मिलेगा, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि तीनों दिए होते हैं, प्लेस भी, टाइम भी, रीजन भी, कभी कभी कोई 2 दिया होगा, कभी कभी कोई 1 दिया होगा।
बट सीक्वेंस यही रहना है, यानी पहले प्लेस लगाएंगे, फिर टाइम लगाएंगे, फिर रीजन लगाएंगे। अगर कोई एक मिस है, यानी माना प्लेस नहीं है, तो सीक्वेंस क्या जाएगा, टी आर एंड टाइम प्लस रीजन। अगर टाइम नहीं दिया हुआ, दो दिए हुए हैं, तो पहले प्लेस फिर रीजन। सीक्वेंस यही रहना है, कोई एक है तो एक है, ठीक है। तो आप टेंस आपने सीखे हुए हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आपको इस सीक्वेंस में लगा देना है बस, ऑब्जेक्ट के स्थान पे, ठीक है, एज अ अदर वर्ड। देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा होगा, मैं प्रतिदिन सुबह को खेलने के लिए मैदान में जाता हूं। देखिए सेंटेंस है हमारा जाता हूं, वर्ब के लास्ट में ता हूं आ गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये क्या है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर इसमें एक वर्ब और दी हुई है खेलने के लिए, बट ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब वही होती है जो टेंस बताती है, यहाँ टेंस बताने काम वो वर्ब करी जो लास्ट में आ रही है, और इसके लास्ट में ता हूं आ रहा है, ये मेन वर्ब है। ये तो यहाँ नाउन का काम कर रहा है भाई, बताने के लिए बहुत कुछ है, पर यहाँ एक क्लास में नहीं बता सकता सब कुछ। पर आप देखिए बनाइए सेंटेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बनाना सीख चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती अफर्मेटिव में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में सीधा मेन वर्ब लगाएंगे, और आई के साथ फर्स्ट फॉर्म गो, आई गो। ऑब्जेक्ट है ही नहीं है सेंटेंस, देखो जाता हूं, इसमें आप वाट लगाओ, जाता हूं वाट क्या, कोई आंसर नहीं मिल रहा। हुम, जाता हूं हुम किसे, कोई आंसर नहीं मिल रहा। तो ये प्रतिदिन सुबह को खेलने के लिए मैदान में, ये भैया सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट है। देखिए सुबह को ये टाइम दिया हुआ है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है टाइम वाला। खेलने के लिए ये रीजन है, किस कारण से जा रहा है वो खेलना, रीजन क्या है, तो ये आर हो गया, खेलने के लिए सॉरी, यहां से मैदान में ये प्लेस हो गया। अब बनाइए आई गो बन गया, सबसे पहले लगाएंगे हम पी यानी प्लेस, मैदान में, आई गो इन द फील्ड। इसके बाद में टी टाइम हो सकता हुआ था, आई गो टू द फील्ड। देखिए टाइम सुबह को, इन द मॉर्निंग, आई गो टू द फील्ड इन द मॉर्निंग। रीजन किस काम से, खेलने के लिए, तो फॉर। देखिए प्रीपोजिशन के साथ में वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। आई गो टू द फील्ड इन द मॉर्निंग फॉर प्लेइंग। देखिए पहले पी आया, फिर टाइम टी आया, और फिर आर रीजन आया। खत्म, बाय बाय टाटा।